बताएं अब क्या फेवर चाहिए आपको। तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत है मुझे हेमंत से? तो फिर क्या है ये सब। मैं ये सब सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो मर जाएगी, खुदकुशी कर लेगी वो। तो ये सब मैं सिर्फ हमदर्दी में कर रहा हूँ। हमदर्दी में? हम्म। तो ये हमदर्दी तारा के लिए क्यों नहीं थी? वो तो हमदर्दी के ज्यादा लायक है ना। हमारे घर में रहती है, यतीम है, और घर से बाहर उसकी शादी होने का सवाल ही नहीं है। वो तो ज्यादा मुझसे ही कहना इस हमदर्दी की। तुम नहीं समझ रहे हो हमजा। मुझे दोनों में से एक को देखना था। तारा के पास तुम सब थे, जबकि एमन अस्पताल में थी। उसकी ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं था। पागल नहीं बनाए मुझे। अपने काम की बात करें। घर भी जाना है मुझे। उसके घर वालों ने कहा है कि मेरे घर से कोई आए। क्यों? मिलना चाहते हैं वो लोग, शादी से पहले जैसे होता। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे घर से कोई नहीं आया तो वो लोग शादी नहीं करेंगे। क्यों? उनको अपनी बेटी से कोई हमदर्दी नहीं है? तंज मत करो हमजा। सिर्फ मेरे बिहाफ पे जाके उनसे बात करो, और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तारा से तुम्हारी शादी ख़त्म करवाने में इसी तरह तुम्हारा साथ दूंगा मैं। बहुत बार धोखा दिया आपने मुझे सलमान भाई। अब मैं कैसे यकीन करूं? ठीक है, ना करो यकीन, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा मसला तो किसी ना किसी तरह हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अम्मी से बात करो, मनाओ उन्हें। और तुमने तारा से शादी वाला जो काम किया ना, उसके बाद सबके लाडले बन चुके हो तुम। समझता हूँ इस बात को कि तुम्हारी गलती भी गलती नहीं लगेगी बाबा को। और मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि अगर तुम उन्हें मनाओगे तो वो भी मान जाएंगे। प्लीज़ हमजा यार, मेरी मदद करो ना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये। एक बार अगर मेरी हेमंत से शादी हो गई तो वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी तारा से शादी ख़त्म करवाने में तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा मैं। प्लीज़। क्या सोच रहे हो अब? सोचूंगा, सोचकर बताता हूँ। जीती रहो बेटा, खुश रहो। तारा, बेटा तुम खुश तो हो? आप बार बार मुझसे ये बात क्यों पूछते हैं बड़े? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। रुको, तुम भी रुको बेटा। मैंने कुछ बताना है तुम लोगों को। दरअसल कल रात बेटा तुम्हारे अब्बा मुझे ख्वाब में मिलने आए। बहुत खुश थे भाई साहब। तुम्हारी माँ भी उनके साथ थी। तुम दोनों की शादी की मुबारकबाद दी उन्होंने मुझे। मुझसे बहुत खुश थे। तुमने अपना वादा पूरा किया।
मैंने कहा ये तो मेरा फर्ज था। तो रोने लगे, कहने लगे इतनी दूर बैठकर मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र थी, अब मुतमईन हो गए। और हमजा, उनके लहजे में तुम्हारे लिए बहुत प्यार था। एक बात उन्होंने और कही, मुझसे कहा कि मेरी तरफ से गले लगाकर प्यार करना इन दोनों को। फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। मैंने नहीं रखे, बड़ी अम्मी ने रखे हैं। तो मेरी अलमारी में क्यों रखे हैं अम्मी ने आपके कपड़े? क्यों, तुम्हें नहीं पता? ओके, समझ गया। खाना खाओगे? नहीं, बाद में खाऊंगा, नहाने जा रहा हूँ अभी। अब कमरे के साथ साथ अलमारी भी शेयर करनी पड़ेगी। पता नहीं कब तक चलेगा ये चक्कर। दिल तो करता कि एक बार वो बंदा मिल जाए जिससे पहली बार कहा था कि खानदान की इज्जत बचाने के लिए जिस मर्जी से शादी कर दो, मगर आज ही मार मार के हालत बुरी कर दूंगा उसकी। मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, सब पता तो है आपको, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई है। कौन है मेरी लाइफ में? वही जिसको बहुत फिक्र होती है तुम्हारे खाना ना खाने की, और जिसके एक बार कहने पे तुम खाना खा भी लेते हो। हाँ, तो क्या हुआ? दोस्त है मेरी, एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी वैसी बात हो। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो मैंने कब कहा कि कोई ऐसी वैसी बात है, या तुम्हारा कोई चक्कर है किसी के साथ? तो पूछ क्यों नहीं है? ताकि बाबा को शिकायत लगा सको। मैं शिकायत नहीं करती, मुझे शिकायत नहीं होती। शक करने लगी हैं आप मुझ पर। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। हमजा, बड़े अब्बू बहुत खुश हैं, और उनकी खुशी के लिए हमें खुश नजर आना होगा। और दादू कह रही हैं कि हम दोनों खुश नहीं लग रहे। ड्रामे नहीं कर सकता मैं, झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे। और बाबा के ख्वाबों पर मैं यकीन नहीं रखता। पहले भी जब 8th क्लास में फेल हुआ था तो हर रोज़ उनके ख्वाब में आता था कि मैं मेडल ले रहा हूँ, और वो बैठकर तालियां बजा रहे हैं। और फिर उनके ख्वाब को सच साबित करने के लिए मैं मेहनत से पढ़ने लगा था। अब नहीं चलेगा ये ट्रिक। वो तो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सलमान भाई को भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया होगा शादी के लिए। आपको लेना है सीरियस तो आपकी मर्जी। हमजा, ये तुम बड़े अब्बू के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तो बाबा हैं तो क्या हुआ? दादी बताती हैं हर जुम्मे जाते थे फिल्म देखने,
पुरानी फिल्मों में यही सब होता था। हमजा, बड़े अब्बू के बारे में इस तरह बात मत करो। सच कह रहा हूं मैं। आपसे नहीं होता बर्दाश्त तो ना सुने, नहीं करें मुझसे बात। सबकी खुशी के लिए शादी कर ली, इतना काफी है। ड्रामे नहीं होंगे मुझसे। हाँ, तो मुझे भी अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू, दादू सब बहुत खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि हम भी खुश हैं, और उन्हें दिखाने के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात और, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए छोटे बन के रहो। ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम मुझे जानते हो। अच्छी जबरदस्ती है यार। क्यों उदास है हम लोग? सलमान की याद आ गई थी। भाई के बारे में कुछ बताऊं आपको? क्या हुआ है? सब खैर तो है? कुछ नहीं हुआ, सब खैर है। मैं दोबारा मिला था भाई से, उन्होंने खुद बुलाया था मुझे। हाँ, मुझसे भी बात हुई थी सलमान की। कह रहा था कि मैं जाके उस लड़की के घर वालों से मिलूं, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे और मैं उनको नाराज नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल साथ नहीं दे सकती, मेरे लिए नामुमकिन है। अम्मी, मिलने में हर्ष तो कोई नहीं है। हो सकता है इससे कोई फायदा हो जाए। मेरा मतलब है, सलमान भाई ने मुझे बताया कि वो लोग एक ही सूरत में अपनी बेटी की शादी उनसे करेंगे कि हम लोग उनसे जाकर मिले। तो एक लगाऊंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश ठिकाने हैं? तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। ये आपको ये कौन कह रहा है कि आप रिश्ते की बात करेंगी? अब मेरे साथ जाएंगी, मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा। हम लोग वहां जाकर तमाशा लगाएंगे। अब सोचें कि जो लोग इस बात से डर रहे हैं कि लोगों को क्या जवाब देंगे, वो अपनी बेइज्जती होने के बाद सलमान भाई को घर से निकाल देंगे ना। वो सलमान भाई को अपने घर से निकालेंगे तभी तो वो वापस आएंगे। हाँ हमजा, लेकिन तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे कभी भी। तो बाबा को कौन बताएगा? बस हम दोनों जा रहे हैं, हमारे पास अच्छा मौका है सलमान भाई को वापस लेकर आने का। लेकिन तुम्हारे बाबा हमजा। बाबा का सोचेंगे तो फिर सलमान भाई को कभी वापस नहीं ला सकेंगे हम। सलमान भाई बता रहे थे कि उन लोगों ने अपना कोई रिश्तेदार बनाकर रखा हुआ है उन्हें अपने घर पर। इज्जतदार लोग हैं, बेइज्जत होने से डरेंगे। थोड़ा तो करना पड़ेगा ना अम्मी। सलमान भाई की जिंदगी से ये ऑप्शन खत्म होगा तो ही वो सोचेंगे ना वापस आने के लिए। आपको क्या बताऊं, सलमान भाई तो रो रहे थे, कह रहे थे कि मैं फंस गया उनके चक्कर में। कोई उनकी मदद भी नहीं कर रहा। अम्मी, हमें तो सलमान भाई की मदद करनी चाहिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। हम कल जाएंगे और बाबा के आने से पहले वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रोने से क्या होगा अम्मी? ये वक्त रोने का नहीं, कुछ करने का है।
हमें कुछ भी करके सलमान भाई को उनके चुंगल से निकालना है। प्लीज मेरी बात पर गौर करें। ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ फिर। नहीं, अम्मी दादू को इस बारे में नहीं बताना है, बस हम दोनों जाते हैं। चलो सोचें, इतना सा काम करने से अगर आपका बेटा आपको वापस मिल जाता है तो इसमें क्या बुराई है? आप अच्छी तरह से सोच लें। मैंने सलमान भाई को 8 बजे तक बताना है, वो वेट कर रहे होंगे। 5-6 बार कॉल भी कर चुके हैं, परेशान थे काफ़ी वो। आप बैठकर सोचें, मैं तारा से कहता हूँ कि चाय। अच्छा ठीक है, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही जिक्र करने की जरूरत है। हम जाएंगे, ठीक है? मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ उस लड़की के घर। की कोशिश करो बेटा, मैं तो पहले ही परेशान थी कि तुम्हारे बाबा को बताए बगैर उनकी मर्जी के खिलाफ जा रही हूँ। भाई मैं नहीं जा सकती, तुम सलमान को कह दो कि हम फिर आ जाएंगे। अम्मी हम वहाँ कौन सा रहने के लिए जा रहे हैं? घंटे डेढ़ की तो बात है, हम होकर भी आ जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमजा जाओ यहाँ से। फिर वही बात अम्मी, कौन बताएगा बाबा को? और आप ये भी तो सोचें, अगर हम वहाँ कमिटमेंट करके नहीं जाते तो सलमान भाई तो नाराज होंगे ही, और वो लड़की